देखो, सच्चाई तो यही है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हर किसी को होती है। और यह भी सच्चाई है कि हर कोई अमीर बनना चाहता है। हम भी चाहते हैं महंगी महंगी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े बंगलों में रहना, कि हम भी अपनी छुट्टी मनाने कहीं दूसरे देश जाकर वहाँ के सबसे बड़े होटल में रुक सकें। आज का वीडियो हमें मदद करेगा फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करने में, ताकि हम भी एक अच्छी लाइफ जी सकें। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी के कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे यह तो कोई डरावनी सी चीज़ है, लेकिन बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत आसान है। और पैसे को मैनेज करने के जो रूल होते हैं हम उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते रहते हैं और कभी भी उनको नहीं सीख पाते। कैश फ्लो क्वाड्रेंट के दो पार्ट हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट, और उसके अंदर ई, एस, बी और आई आते हैं। हम सभी इंसानों में जो पैसा कमाता है वो इन दो क्वाड्रेंट में आता ही है। अब हम किस कैटेगरी में आते हैं ये डिपेंड करता है हमारा पैसा कमाने का जरिया या फिर हमारा सोर्स क्या है। इसमें ई का मतलब है एम्प्लॉय और एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉय, और ये लोग आते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में। और जो बिजनेसमैन होते हैं, यहाँ पर बी का मतलब बिजनेसमैन है और आई का मतलब इन्वेस्टर है। जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग आते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के राइट साइड में। रॉबर्ट कहते हैं कि अगर आपको बहुत जल्द फाइनेंशियल फ्री होना है तो आपको राइट साइड में आना होगा, जहाँ पर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर आते हैं। अगर आपके गोल से ज़्यादा बड़े नहीं हैं और आपको पैसे के मामले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप ऐसे इंसान हो जिसको सिक्योर लाइफ चाहिए, तो आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड को चुन सकते हो, जिसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं। लेकिन अगर आपके गोल्स बड़े हैं, आपको अमीर बनना है, आप अमीर बनने के लिए कितनी भी मेहनत कर सकते हो, तो ऐसे लोगों का स्वागत रॉबर्ट खुद करते हैं और वो यही बोलते हैं कि यह लोग राइट साइड में आते हैं। रॉबर्ट यह भी बताते हैं कि बहुत सारे लोग उनसे भी बोलते थे कि लाइफ में पैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब उनके घर में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर उनके घर में किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तब उनको मेरी बातें और मेरी याद आती है। वो लोग याद करते हैं कि रॉबर्ट ठीक बोलता था कि पैसा ज़रूरी है। रॉबर्ट खुद बोलते हैं कि पैसा ज़रूरी है, लेकिन उसको कभी भी खुद पर हावी मत होने देना। अब हम डिटेल में जानेंगे कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, इसलिए मेरी आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझने के लिए रॉबर्ट कियोसाकी एक एग्जाम्पल देते हैं और वो बताते हैं कि आप किसी कंपनी में काम करते हो तो उसमें काम करने के बदले में एक रिवॉर्ड मिलता है जिसको हम सैलरी बोलते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनना, यह वो बातें हैं जो कोई नहीं बताता। वो बोलते हैं इसमें सैलरी आपकी इनकम होती है और आप उस कंपनी के एक एम्प्लॉय होते हो। वहीं जब आप खुद के लिए काम करते हो और ख़ुद के लिए अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हो वही आपकी इनकम होती है। रॉबर्ट कियोसाकी इसे भी सेल्फ एम्प्लॉय होना मानते हैं। और आप एक बिजनेसमैन कब बनते हो? जब आप एक बिजनेस खोलते हो और उसमें कर्मचारियों को रखते हो। आप तो काम करते ही हो और आपके साथ साथ आपके एम्प्लॉय भी काम करते हैं। एक बिजनेसमैन और एक सेल्फ एम्प्लॉय में यही तो डिफरेंस होता है। सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है, वो सारा खुद ही काम करता है, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी कुछ इस प्रकार की होती है। वो सोचता है कि जितना भी प्रॉफिट आए उसको वो ही रखे, उसको कहीं पर भी अपना प्रॉफिट बांटना ना पड़े। इसलिए वो ज़िंदगी भर एक सेल्फ एम्प्लॉय बनकर ही रह जाता है, कभी बिजनेसमैन नहीं बन पाता। एक इन्वेस्टर कब बनता है? जब वो अपने पैसे से पैसा बनाता है और उन पैसे को जब वो किसी कंपनी या फिर ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करता है जहाँ पर उसको अच्छे रिटर्न मिल सके, और उस दिन से वो एक इन्वेस्टर बन जाता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उनकी 70% वेल्थ केवल निवेश करने की वजह से ही आती है। रॉबर्ट भी अपनी लाइफ का एक मज़ेदार किस्सा शेयर करते हैं। वो बताते हैं कि यह बात है 1985 की। वो कहते हैं यह साल मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा साल था, क्योंकि यह वही साल था जब वो और उनकी पत्नी बेघर हो चुके थे और उनको 2 हफ्ते कार में बिताने पड़े थे। और जब उनके खास दोस्त को यह पता चला कि मेरा दोस्त रॉबर्ट अब बेघर हो चुका है और 2 हफ्ते से अपनी पत्नी के साथ एक कार में रह रहा है, तो उनके दोस्त ने रॉबर्ट को अपने घर के बेसमेंट में रहने की इजाज़त दे दी। उन्होंने वहाँ पर उस बेसमेंट में पूरे 9 महीने गुजारे थे। इन 9 महीनों में उन्होंने काफ़ी मुश्किलें झेली। उनको वहाँ पर काफ़ी कुछ सुनना पड़ता था
उनके दोस्त और उनके परिवार वाले उनसे बोलते रहते थे कि तुमको समय को काटने की बजाय एक अच्छी सी नौकरी कर लेनी चाहिए, लेकिन रॉबर्ट नहीं चाहते थे कि वो नौकरी करें और वो अपने सभी दोस्तों को ये समझा भी नहीं पा रहे थे कि वो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके दोस्तों की नज़र में नौकरी करना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल बात है। वो कहते हैं इसी मेंटलिटी को दूर करने के लिए मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी थी, जो कि मेरी एक बेसिक बुक है। रॉबर्ट बोलते हैं कि हमें किसी भी इंसान के क्वाड्रेंट का पता लगाने के लिए उसे सुनना होता है कि वो बोल क्या रहा है, और हम उस इंसान के बोलने से पता लगा सकते हैं कि वो किस तरह का इंसान है। रॉबर्ट बोलते हैं कि आप हमेशा देखना जो लेफ्ट पार्ट में ई क्वाड्रेंट का इंसान होता है वो सोचता किस तरह से है, क्योंकि जैसा सोचोगे वही तो बोलोगे। वो बोलता है कि मैं एक सिक्योर नौकरी ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं अपनी पूरी लाइफ सिक्योरिटी से काट सकूँ। और जो सेल्फ एम्प्लॉय सोच वाला व्यक्ति होता है वो यह सोचता है कि मैंने इतने घंटे काम किया तो मुझे यहाँ से कितना पैसा मिला। मतलब वो बोलता है कि मेरे घंटे की कमाई 500 रुपये है या फिर 1000 रुपये। जो बिजनेस माइंडसेट का इंसान होता है वो सोचता है कि अब मैं किसको हायर करूँ ताकि मैं अपना और काम बढ़ा सकूँ। और वहीं इन्वेस्टमेंट माइंडसेट वाला इंसान होता है वो यह सोचता है कि अब मैं अपने पैसे को कहाँ लगाऊँ ताकि मेरा पैसा और भी ज़्यादा ग्रो हो। रॉबर्ट बोलते हैं हम सभी लोगों में गड़बड़ी है, क्योंकि हम लोग अंदर से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं पैसे के मामले में, इसलिए तो हमें अपनी लाइफ सिक्योर चाहिए और अंत में हमें एक ही ऑप्शन मिलता है जिससे हम अपनी लाइफ को सिक्योर फील करा सकते हैं, और वो है जॉब करना। रॉबर्ट बोलते हैं जो बी क्वाड्रेंट के लोग होते हैं ये थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं। इन लोगों को दूसरों को काम पर रखना ज़्यादा पसंद होता है। इनका मानना ये होता है मैं उस काम को करने में अपना समय बर्बाद क्यों करूं जब मैं उस काम को किसी दूसरे व्यक्ति से करा सकता हूं। ऐसा ही किस्सा है फोर्ड कंपनी के मालिक का। कुछ लोगों का यह सोचना था कि हेनरी फोर्ड इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है जितने वो हमें लगते हैं, और इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने हेनरी फोर्ड से कुछ क्वेश्चंस पूछे। लेकिन हेनरी फोर्ड ने क्या किया, उन्होंने अपने असिस्टेंट को बुलाया और अपने असिस्टेंट से बोला यह जो भी पूछ रहे हैं उसका आंसर करो, और उनके असिस्टेंट ने उनके सभी आंसरों का सही सही जवाब दे दिया। जब क्वेश्चन आंसर ख़त्म हुए तब हेनरी ने उन क्वेश्चन पूछने वालों से कहा ऐसे क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए मैंने एक असिस्टेंट रखा है ताकि मैं अपने दिमाग की एनर्जी बचा सकूं और अपनी एनर्जी को बचाकर सोचने में लगा सकूं, क्योंकि उनका कहना है कि सोचना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, इसलिए बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो इन कामों को कर पाते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी बोलते हैं मेरे दोनों डैडियों की सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। वो बताते हैं जब मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो मेरे दोनों डैडियों ने मुझे कॉलेज जाने और डिग्री लेने की सलाह दी, लेकिन कॉलेज की डिग्री लेने के बाद उन दोनों की राय बिल्कुल अलग थी। वो बताते हैं जो मेरे पुअर डैडी थे वो मुझसे हमेशा बताते थे कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो, इसके बाद एक अच्छी सी जॉब ले लेना। लेकिन रॉबर्ट बताते हैं जो मेरे रिच डैड थे उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। वो कहते थे स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, खूब मन लगाकर पढ़ो और उसके बाद खुद की कंपनी स्टार्ट करो। मतलब जो रॉबर्ट के रिच डैड थे वो क्वाड्रेंट के राइट साइड की बात कर रहे थे। पुअर डैड हमेशा जॉब सिक्योरिटी की बात करते थे, बल्कि रिच डैड हमेशा फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते थे। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देते हुए बताते हैं कि उनका एक हाई स्कूल का दोस्त है। वो कहते हैं हम लोग हर साल मिलते हैं। मैंने देखा जो मेरा दोस्त है वो कुछ टाइम बाद एक नई जॉब पकड़ लेता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि ऐसा करके वो एक अच्छी नौकरी पकड़ लेगा। जब वो कोई भी नई कंपनी ज्वाइन करता था तो उसको वहाँ पर बहुत अच्छा लगता था। वो उस कंपनी की बहुत तारीफ़ करता था, वहाँ के लोगों की बहुत तारीफ़ करता था, लेकिन कुछ टाइम बाद उसको वही कंपनी बहुत ज़्यादा बुरी लगने लगती थी। वो कहता था मेरा बॉस ने मुझे प्रमोशन ना देकर किसी और को प्रमोशन दे दिया और इसी वजह से मैं नौकरी बदल रहा हूँ। रॉबर्ट कहते हैं वो ऐसा करके ज़्यादा पैसा तो कमा सकता है, लेकिन कभी भी इतने पैसे नहीं कमा सकता जिससे वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए। वो कहते हैं मैटर यह नहीं करता कि आपकी सैलरी कितनी है या फिर आप कितना कमाते हैं, बल्कि मैटर तो यह करता है जो आपकी महीने की लास्ट में सैलरी मिलती है या फिर ऑफिस से आने के बाद जो आपका समय मिलता है, आप उसका कैसे यूटिलाइज करते हो। अगर आप इसका यूज़ करना सीख गए तो आपका एटीट्यूड ही आपको फाइनेंशियली फ्री कर देगा। वो कहते हैं इस दुनिया में लोगों को जॉब की सिक्योरिटी इसलिए चाहिए क्योंकि उनको घर और स्कूल में यही सिखाया जाता है। उनको बचपन से ये सिखाया गया है कि अमीर बनने के लिए नौकरी करना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि लाइफ में क्या करना ज़रूरी है। वो यह भी बताते हैं कि यह ज़रूरी नहीं कि अभी आप क्या कर रहे हो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो उसको मत छोड़िए, बस उसके साथ ही एक ऐसा सोर्स डेवलप करने की कोशिश करिए जो आपको अमीर बनाए। रॉबर्ट बोलते हैं कि आप अपने आप के लिए कोई सिस्टम बना सकते हो या फिर किसी सिस्टम को खरीद सकते हो। दोस्तों, जब आप राइट क्वाड्रेंट में काम करते हो
तो आपका असली मकसद होता है किसी भी सिस्टम का मालिक बनने से। रॉबर्ट ने ऐसे 3 तरीके बताए हैं जिनको फॉलो करके आप राइट क्वाड्रेंट में आ सकते हो, और ये तरीके हैं: नंबर 1, एक मेंटोर खोजें। नंबर 2, फ्रेंचाइजी। नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग। नंबर 1, एक मेंटोर खोजें। रॉबर्ट बोलते हैं आपको लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपको फ्री का ज्ञान देते हैं मगर साथ नहीं देते, और जो साथ देते हैं हम उनकी कदर नहीं करते। रॉबर्ट के अनुसार मेंटोर वो होते हैं जिनको पहले उस फील्ड का अनुभव होता है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। नंबर 2, फ्रेंचाइजी। रॉबर्ट बोलते हैं फ्रेंचाइजी एक बहुत अच्छा तरीका है सिस्टम को समझने का। वो कहते हैं कि आप फ्रेंचाइजी बिजनेस को खरीदें तो कभी भी अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय मत समझना, क्योंकि उस समय आप केवल एक एम्प्लॉय होते हो। वो कहते हैं फ्रेंचाइजी में आप वो सब कुछ सीख सकते हो जो कि एक बिजनेस को चलाने के लिए ज़रूरी होता है। वो कहते हैं आपको आखिर में यही कोशिश करनी है कि आप खुद का बिजनेस बना सको। यह फ्रेंचाइजी मॉडल आपकी बहुत हेल्प कर सकता है सिस्टम को समझने में। नंबर 3, नेटवर्क मार्केटिंग। हम इसको इंडिया में MLM या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं। इंडिया में इसको लेकर बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, क्योंकि ऐसी बहुत सी कंपनी होती हैं जो कि सच में हमें लूटती हैं, लेकिन इसके चक्कर में हम उन कंपनियों पर भरोसा नहीं कर पाते जो कि सच में एक अच्छी कंपनी है। रॉबर्ट बोलते हैं पहले मैंने भी यही सोचा था कि MLM एक धोखाधड़ी है। वो कहते हैं जब मैंने इस सिस्टम को अच्छे से सीखा और मैंने अपने कई फ्रेंडों को सक्सेसफुल होते देखा तो मेरा इसको देखने का नज़रिया बिल्कुल बदल गया। वो कहते हैं इस बिज़नेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत होती है और आपको कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमने बिजनेस को सीखने के 3 मेथड देखे थे जो कि हमें बहुत आसानी से बिजनेस सिखा सकते हैं। वैसे तो बिजनेस में सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये 3 वो मेथड है जिसको रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत आसान बताया है। अब हम अपने राइट क्वाड्रेंट के दूसरे मेथड की बात करते हैं जिससे भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है और इससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। रॉबर्ट ने बताया था मार्केट में 5 तरह के लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले होते हैं जीरो फाइनेंशियल इंटेलिजेंट वाले लोग। रॉबर्ट बोलते हैं यह वो लोग होते हैं इनके पास बिल्कुल भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती, इनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा लो होती है और इसी लो नॉलेज के चक्कर में ये ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसकी वजह से इनका सारा पैसा डूब जाता है। दूसरे हैं द सेवर्स आ लूजर। रॉबर्ट बोलते हैं यह वो लोग होते हैं इनको लगता तो है कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पैसे को रियल में सेव कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अपना सारा पैसा बैंकों जैसी जगहों में रखते हैं जहां इनको केवल 3% का रिटर्न मिलता है और इसी रिटर्न को ये अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट समझ लेते हैं। तीसरे हैं द आई एम बिजी लेवल। रॉबर्ट बोलते हैं इनको इन्वेस्टमेंट करना तो आता है, लेकिन ये अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी होते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट सही से कर ही नहीं पाते। यह वो लोग होते हैं जो अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं ताकि कोई दूसरा इनके पैसे को मैनेज करे। फोर्थ है आई एम प्रोफेशनल। रॉबर्ट बोलते हैं यह वो इन्वेस्टर होते हैं जो कि अपने आप को प्रो इन्वेस्टर समझते हैं और ये लोग किसी की भी राय नहीं लेते बल्कि अपने पैसे को खुद ही मैनेज करते हैं, क्योंकि ये लोग सोचते हैं हम अपने पैसे की पावर किसी और को क्यों दें। फिफ्थ है द कैपिटलिस्टिक। रॉबर्ट के अनुसार इसमें दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर आते हैं। इसमें वो इन्वेस्टर आते हैं जो कि दूसरों के पैसों को इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। यह वो लोग होते हैं जो कि उन इन्वेस्टर के पैसों को मैनेज करते हैं जिनकी बात हमने पॉइंट 2 और 3 में करी थी। यह उन लोगों के पैसों को यूज करते हैं जो कि अपना पैसा बैंकों में डालते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में डालते हैं और ये लोग अपनी टीम की हेल्प से उन पैसों को मैनेज करते हैं और कमीशन के तौर पर एक बहुत बड़ा हिस्सा रख लेते हैं और ये सबसे ज़्यादा बैंकों में पैसा रखने वालों के साथ होता है। रॉबर्ट बोलते हैं मेरे गरीब डैड मुझसे हमेशा बोलते थे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा रिस्की है और उनके अमीर डैड हमेशा बोलते थे फाइनेंशियल नॉलेज ना लेना बहुत ज़्यादा रिस्की है। रॉबर्ट यह बोलते हैं कि हम सभी को इन्वेस्टमेंट करना सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो एकमात्र यही तरीका है जो कि आपको फाइनेंशियली फ्री बनाएगा। अगर आप कमेंट करोगे तो हम बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट लाएंगे।